हुए मेहमान तो बाम उधर अच्छा लगा। आप हुए मेहमान तो बाम उधर अच्छा लगा। आज पहली बार मुझको अपना घर अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोके नजर अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी, ज़ोके नजर अच्छा लगा। मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। और इतनी बेसरो सामानियों के बावजूद सामानियों के बावजूद आप जो आए तो मुझको अपना घर मुझको अपना घर अच्छा लगा। तो आज की एक मुख्तसर सी ये हमारी जो महफिल है, क्योंकि सबको वापस भी जाना है, ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा तमहीद में। तो मैं सबसे पहले यहाँ के स्टाफ की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से यहाँ पे आए हुए मेहमान, उनके साथ खास करके जो आज हमारे मेहमान खुसूसी जनाब रेस्पेक्टेड मुश्ताक हुसैन बेताब जी हैं, उनका दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करता हूँ। और उनके साथ यहाँ पे आए हुए मेहमान जनाब इम्तियाज़ हुसैन जी का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद और वेलकम करता हूँ। और उनके साथ जितने भी यहाँ रुफ़का हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं, उनका यहाँ के स्टाफ की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करते हैं। हमारी ये एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी एक पार्टी है, इसको आप स्वीकार करेंगे। और मुझे भी इसरार साहब ने मदऊ किया, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जोन से निकल जाने के बाद भी इन्होंने इस नाचीज़ को याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनकी नज़र भी मैं एक शेयर करके आगे अपने प्रोग्राम को बढ़ाता हूँ कि मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ। चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ, चंद घड़ियां हैं यूं ही जी लेता हूँ। मैं हर एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त कहा। इसरार साहब, मैं हर एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। तो मैं अब दावते सुखन दूंगा आज के इस प्रोग्राम के गर्ज़ो गायब से जनाब रहमान से वकार मुश्ताक हुसैन बेताब साहब, हमारे जोन के सीनियर आन बान शान मेरी मुराद इम्तियाज़ हुसैन साहब, इंचार्ज गाड़ी सेंटर बलेरा फारूक साहब, और जोन मंडी की ऑफिशियल टीम में सलीम भट्ट साहब, असलम साहब, शबीर साहब, पीर सैयद मंजूर हुसैन साहब, जावेद साहब, अकबर अली पांडे साहब, जाहिद अली साहब, सारे मुमताज़ साहब, सारे मेरे लिए काबिल सद एहतराम हैं। अगर किसी का कोई नाम रह जाए तो मुझे माफ़ करेंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अस्तार खान साहब को और शबीर साहब को, जिन्होंने अपनी हमदर्दी का सबूत, अपनी लगन और अपनी जो मोहब्बत बाबूजी के साथ थी, उसका सबूत कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही अरसों के बाद वो सामने ये दर्शाता है कि आपकी तय जो मोहब्बत बाबूजी के साथ है वो इस आया। समझता हूँ कि मेरे उस्ताद शकील साहब ने मुझे यहाँ बुलाया, तो वरना मैं चाहता था कि आज मैं शायद 2 मिनट ना लूँ। बहरहाल शुक्रिया भी इनका अदा करता हूँ कि फारूक साहब के यहाँ, मैंने फारूक साहब के बारे में बताया था कि यहाँ जो गाइडेंस सेंटर फारूक साहब है, उनके कम्प्लेक्स में ये जो पार्टी हो रही है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और गर्ज़ो गायब पार्टी की ये है कि बाबू मुश्ताक जी साहब जो अव्वल 1-2 महीने जो जोन मंडी से ट्रांसफर होकर जोन 17 में गए हैं, मुलाजमत लेना भी हर एक का हिस्सा है और ट्रांसफर होना भी एक का हिस्सा है। लेकिन ना जाने इस बाबूजी के ट्रांसफर होने के बाद एक अलग किस्म की हवा पैदा हुई है, एक अलग किस्म की लहर जागी है जो मेरे जहन में भी नहीं है। मैं समझता था कि इससे पहले भी मेरी छोटी सी सर्विस में 8-10 साल की सर्विस में 8-10 रेडियोस को देखा, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो मैंने भी इतना माइन्यूटली लिया था कि होता रहता है। लेकिन बाबूजी के ट्रांसफर जाने के बाद मुझे जब भी कोई साथी मिला तो उसने कुछ यूं अलग अलग किस्म का बनाया, जी बाबूजी चले गए, उसको बुलाना है, उन्हें पार्टी करनी है। अब मैं इस बात को समझ नहीं सकता था, यहाँ बाबूजी जानेंगे या वो टीचर जानेंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा 20 साल से सर्विस किया है टीचरों ने, या जो भी ज्यादा सर्विस कर रहे हैं, तो कितना गैप था। मैं सिर्फ अपने ही बारे में बता सकता हूँ जो बाबूजी के साथ टाइम मैंने बिताया है। कभी डांट भी खाई, बहुत बार बेइज्जती भी की, लेकिन उसका सब जो ही बाहर निकले तो सीने से लगा लिया करते थे।
कि तालिब बेटा नाराज नहीं होना, ये होता रहता है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप कम्प्लेक्स में काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं दोगे? हालांकि मैं एक छोटी सोच रखते हुए 1-2 बार में अलग से हो गया, नहीं जी ऐसा मैं नहीं करूंगा, जो मर्जी आप कर लो। लेकिन बाद में कहा नहीं ये आप छोटे हैं, अभी आपको मालूम नहीं है, सर्विस आपकी लंबी है, आपको करना चाहिए। तो मैं वो समझता हूँ कि सावजिया से बाबूजी की पार्टी शुरू हुई थी, अड़ाई देखे, मंडी इधर साइड में देखे, तो हर टीचर्स ने अपने दिली तौर पर इनके साथ मोहब्बत दिखाई है। जिस पार्टी में भी गए वो ये बताता है कि बाबूजी ने मंडी में जोन में रहकर जो टीचर के लिए जो हमदर्दी दिखाई है, जो टीचर के साथ काम किया है, तो शायद उसका सिला ये है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रब्बे कदीर की तरफ से जो जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वही मिलता है। अगर इंसान हम यहाँ हमने चाय या पानी का गिलास लिया, मैं समझता हूँ हमारा यकीन भी है कि अल्लाह की तरफ से हमारे नसीब में था वही ले सकते हैं, जो किस्मत में नहीं है उसे इंसान पढ़ नहीं सकता। इस पर मैं आप तमाम टीचर साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और शकील साहब आपका भी शुक्रिया मुझ जैसे नाचीज को यहाँ पर दावत दी। कि कौन कहता है नफरतों में दर्द है मोहसिन, कौन कहता है नफरतों में दर्द है मोहसिन, कुछ मोहब्बतें भी अजियतनाक हुआ करती हैं, कुछ मोहब्बतें भी अजियतनाक हुआ करती हैं। तो अब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे गाइडेंस सेंटर इंचार्ज पुलेरा इनकी खिदमत में पेश करूंगा। ये उदासी सी है क्यों माहौल पर छाई हुई, ये उदासी सी है क्यों माहौल पर छाई हुई, हर तबीयत आज क्यों लगती है मुरझाई हुई। क्योंकि इंशाल्लाह हमें प्यार था, प्यार है, प्यार रहेगा। इनकी ट्रांसफर होना जोन 17 में ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि उतना पीरियड वो वहां निकाल के आएंगे, जब हमें जरूरत फिर इनकी पड़ेगी ये हमारी फाइलें तैयार करेंगे, हमने इकट्ठे रिटायर होना है। उसके बाद मैं कहूंगा दोस्तों, इसका सबब तो आप भी हैं जानते। हाँ, अगर मुझसे ही सुनना है तो फिर सुन लीजिए। असल में माहौल की इसमें नहीं कोई खता, असल में माहौल की इसमें नहीं कोई खता, दिल में हो कोई कसक तो कुछ नहीं लगता भला। मुझसे सच पूछो तो इनमें खूबियां हैं बेशुमार, मुझसे सच पूछो तो इनमें खूबियां हैं बेशुमार। ऐसे इंसान आजकल मिलते नहीं हैं बार बार। नेक सीरत बामुरवत मुखलिसो ईमानदार, नेक सीरत बामुरवत मुखलिसो ईमानदार, सीधे साधे दिल के सच्चे और पक्के जिम्मेदार। उसके बाद फर्ज को ईमानदारी से निभाया सुबह शाम, फर्ज को ईमानदारी से निभाया सुबह शाम। बाप मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाप रहमान राम राम, क्योंकि शायरी है। मालो दौलत के नहीं दहेर तो कुछ गम नहीं, आदमियत का खजाना पास इनके कम नहीं। फर्ज अपना, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफर के सिलसिले में मैं ये एक शेर कहता हूँ, फर्ज अपना पूरा करके अब ट्रांसफर हो गए और फिर दूसरे जोन की दुनिया में ये दायर हो गए। इस तरह के जब भी हूँ हालात घबराता हूँ मैं, फिर मगर ये कह के अपने दिल को समझाता हूँ मैं, मुद्दतों का साथ छूट जाता है, मुद्दतों का साथ छूट जाता है, देखा है यही। दुख तो होता है ही है, लेकिन रस्म दुनिया है ये। इस दुआ पर खत्म करता हूँ मैं अब अपना कलाम, ऐ खुदा ऐसे हमेशा ही रहे ये शाद काम। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने असरार भाई का, शबीर भाई का दिल की अमनी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ मोहतरम शबीर साहब, मेरी बांडे फैमिली से ताल्लुक रखने वाले असलम भांडे साहब, मंजूर साहब, मोहतरम फारूक साहब, जिनके दस्तरखानी में फैज़ याब होता रहा हूँ, चाहे वो गैर सरकारी इदारे हों या ये इदारा हो। मेरे साथी जावेद साहब और इस पार्टी के अहतमाम में मरकजी किरदार असरार साहब ने अदा किया है, शबीर साहब, और यहाँ हमारे बुजुर्ग फरमा सलीम साहब शायद बाहर चले गए। आपने पहले ही सुना कि
शकील साहब ने पाबंदी लगाई है कि वक्त का खास ख्याल रखो, हालांकि ये खुद 2-4 मिनट ले रहे हैं। बहरहाल हुक्म की तामील में मैं ज़्यादा देर आपकी दरमियान हायल नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की इंतहाई खुशी है कि मुश्ताक साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इन्होंने जो नकूश छोड़े इस जून के अंदर, उन्हें बहुत देर तक याद रखा जाएगा और उन्हें बुलाया भी नहीं जा सकता है। और मैंने अपनी दौरान सर्विस में बहुत से ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की स्टेट पार्टी जो है वो अटेंड की है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या मेरे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, लेकिन मैंने अपनी दौरान सर्विस या अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा स्टेज पार्टी किसी की नहीं देखी जितनी मुश्ताक साहब की। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आवाम के दिल में, मुलाजमीन के दिल में जगह बनाई है, और यही इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी और बड़ी खूबी होती है कि उनसे दुनिया मोहब्बत करे और वो दुनिया से मोहब्बत करे। कि ये मुश्ताक साहब की एफिशिएंसी थी, ये इनकी काबिलियत थी कि इन्होंने मुलाजमीन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर जगह बनाई, और यही क्वालिटीज जो है वो हमने अपने अंदर पैदा करनी होगी, तब जाकर हम जिंदा रह सकते हैं। वरना वही है कि जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिंदा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं सुनी। इंसान तभी तक जिंदा रह सकता है जगह वो इन्हें जिंदा रखेंगे, और यही जिंदगी है, यही हयात है कि इंसान दिलों में जगह बनाए, लोगों में जगह बनाए, अवाम में जगह बनाए, और अपनी इखलाकी मंजिलों को, अपने इक़दार को बुलंद रखे और अपने विकार को बुलंद रखे। मैं अक्सर कहा करता हूँ स्टेट पार्टी में, शख्स चला जाता है, शख्सियत बाकी रहती है, आदमी चला जाता है, आदमियत बाकी रहती है, फर्द चला जाता है, इंफरादियत बाकी रहती है, आदमी चला जाता है, आदमियत बाकी रहती है। ये वो क्वालिटीज हैं, ये वो सिफात हैं जो इंसान को हमेशा जिंदा रखती है। बहरहाल कभी किसी की अकारत नहीं जाती, मेहनत कभी किसी की अकारत नहीं जाती। एक बूंद जो बोएगे तो समुंदर उगाओगे। देखना आसान होता है, तमाशा देखने वाला तो सदा हैरान होता है। गुजरना हर किसी को है यहाँ एक आजमाइश से, गुजरना हर किसी को है यहाँ एक आजमाइश से, न टूटे हौसला जिसका वही इंसान, हौसला जिसका वही इंसान होता है। तो आपने बिना किसी ताकीर के रिस्पेक्टेड इम्तियाज सर से एक जरूरत पड़ती है कुछ लिखने की, या मैं इन्हें सेंड करके कहता हूँ इसकी करेक्शन करो, या फिर नाज़की साहब को, शकील नाज़की साहब को कि मेरी करेक्शन करके मुझे ये वापस भेजो। क्योंकि एक तो मैं कम तालीम याफ्ता हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि ग्रामेटिकली कुछ खतूत जो लिखे जाते हैं वो इनकी वजह से सीखा है। और जो कुछ मैं समझता हूँ कि इस वक्त हूँ भी, तो वो इन क्लर्कों की वजह से, क्योंकि इन्होंने हुनर सिखाया इस क्लर्की का कि कैसे करना। वरना टीचर था आज अच्छे, जैसे बाकी वाले टीचर आप हो, जिस तरीके से आप कामयाब टीचर माने जाते हो, अच्छे हो, मुझे लगता है वही टीचर कामयाब है जो स्कूल में है। हम जितनी तारीफ मुश्ताक साहब की जाए कम है, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया। लेकिन मैंने हर वक्त इनको टोका ही होगा। आज भी जब भी ये सादरा जोन में ज्वाइन हुए तो इन्होंने कहा कि मैंने यहाँ थोड़ी तब्दीली लानी है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना, एक हफ्ता देख लेना ऐसे लोगों को, क्योंकि जिन्होंने काफ़ी अरसे से प्यार जमाया हुआ है, अगर आप एकदम इनको बाहर करोगे तो रिएक्शन होगा। तो इस तरीके से हर वक्त में इनके साथ इन्हें पता नहीं मैंने इनकी वो इसके लिए इस्लाह के लिए किया होगा या किसी मोहब्बत से कहा होगा, लेकिन कहा जरूर, रोका जरूर कि ऐसा नहीं करना। तो इन्होंने भी, जहाँ मैं गलत था आज तक इन्होंने भी राह दिखाए। तो मैं इसी पे बाबूजी से इनके
इस जितनी भी ये जो पार्टियां हुई हैं इसके तो यही कहूंगा कि इन्होंने कुछ बांटा है तभी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे मैं खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जावेद साहब, मुमताज साहब, आज के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज की जो इस पार्टी का एहतमाम मेरे आज़ाद में मेरे अजीज इसरार खान साहब या शबीर साहब ने किया, मैंने इसरार साहब को कहा था कि मेरे पास आए, शबीर साहब बात पर पहुंचा तो मेरे दिल ने मुझे टोका, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसने इतना कहा मैं आपके स्कूल में आऊँगा, अब आप इतना मुझे तंग कर रहे हैं, अगर आप इतना, तो मुझे अपनी जगह महसूस हुआ कि मैंने इसरार साहब के साथ या शबीर साहब के साथ कोई बड़ा तूफान नहीं इनके साथ मैंने किया। जनाब साहब ने, शबीर साहब ने ये पार्टी की, ये तो फारूक साहब की तरफ से पार्टी है, ये इसकी कम्प्लेक्स की पार्टी है, ठीक है, उन्होंने अपनी एक हमदर्दी की, मैं तो ये नहीं समझूंगा कि ये कम्प्लेक्स से अलग है या गाइडेंस से अलग है, अलबत्ता होना ये चाहिए था अगर इस पार्टी का एहतमाम आज जो इसरार साहब ने किया, जो आज शबीर साहब ने किया, मेरे ख्याल में चिखड़ी का स्टाफ यहाँ नहीं है, ये एहतमाम चिखड़ी मिडिल स्कूल वालों को करना चाहिए। मेरे ख्याल एक अजीज मेरे जाहिद अली साहब हैं यहाँ पर। अब मैं आज आपको एक उस वाक़या की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि मैंने चिखड़ी का क्यों कहा। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्टी चिखड़ी वालों की तरफ से भी है, ये प्लेरा फारूक साहब मेरे गार्डियन सेंटर इंचार्ज हैं उनकी तरफ से भी है, मुमताज़ साहब की तरफ से, ये कोई नहीं इसने किया। चिखड़ी वालों का मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक पॉइंट पर लाना चाहता हूँ आपको, चिखड़ी वालों को याद होगा या ना होगा, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी कुर्बानियाँ कोई माने ना माने, मेरी हमदर्दियाँ हैं कोई माने या ना माने, मैंने किसी का काम किया कोई माने या ना माने, मैंने किसी से कुछ नहीं लेना है, मैंने अल्लाह से लेना है और अल्लाह ने मुझे दिया तो अल्लाह मुझे देगा, आइंदा भी देगा इंशाल्लाह। चिखड़ी का सुकून एक बार बंद होता है, ताला लग जाता है, कोई जरिया चिखड़ी में नहीं आता है, किसी जरिए की जरूरत नहीं पड़ती है चिखड़ी में आने की, किसी जरिए की जरूरत नहीं पड़ती है चिखड़ी में आने की। वाहिद बाबू मुश्ताक था, जूनियर एसिस्टेंट था, सीनियर एसिस्टेंट जूनियर एसिस्टेंट था, जो मंडी से निकला मिडिल स्कूल चिखड़ी में पहुंचा, लोगों का हुजूम था, स्टाफ का हुजूम था, मास्टर थे, औरतें थी, स्कूल पर बहरान एक था, एक मुश्ताक वाहिद आया जिसने वहाँ पर लोगों के साथ बैठ कर बात की, स्कूल का ताला खुलवाया, स्टाफ को बिठवाया, लोगों से माजरत चाहे, और इस वक्त तक मुझे चिखड़ी से असलम जैदी साहब की माँ जिंदा है, अल्लाह ताला उसको ताहयात जिंदा रखे, अल्लाह ताला उसकी सेहत काम, इस वक्त भी वो मुझे याद करती है। असलम साहब को आप एक साइड रखो, रफीक साहब को आप एक साइड रखो, आजम साहब को एक साइड, उनकी माँ इस वक्त भी मुझे याद करती है। मेरे और रफीक साहब के कहीं तलक कलामियाँ हुई और रफीक साहब की मजबूरी बनी जब उनको माँ ने डांटा। मेरे कहने का मकसद ये है कि आज का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम होना चाहिए था चिखड़ी मिडिल स्कूल में, जो इर्द गिर्द से मेरे टीचर थे, ना करते किसी चीज़ का अरेंजमेंट, अगर करना था। कर रहा हूँ, इम्तियाज़ साहब ने मेरे साथ काम किया, मैं इनकी हमदर्दियों को नहीं बुला सकता हूँ, मैं इनकी नेकियों को नहीं बुला सकता हूँ, जब से मैं आपस में आया हूँ तब से ये मेरे साथ ही। मैंने क्या से मैं तो खुद अनपढ़ हूँ, मैं क्या सिखाता इनको, अलबत्ता ये है कि इनकी मैं इस काबिल नहीं था, ये अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि जिसने मुझे इस एजाज़ से नवाजा, और मैं जिस जगह गया वो भी मुझे अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे एक ऐसा मुकाम मिला जिस मुकाम को मैंने